अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हैं? ठीक हैं? मज़े में हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक-ठाक हूँ, मोटी ताज़ी हूँ। तो क्योंकि मेरा वेट बढ़ चुका है। अच्छा तो ख़ैर मैं ये कह रही थी कि दिन का आगाज़ हो गया है। काम-शाम करने के बाद मैं फ्री हुई हूँ और उसके बाद ये तकरीबन 12 बजे का टाइम है और आप सोच रहे होंगे कि ये 12 बजे पकोड़े बना के क्या करेगी? आज क्या इफ्तार जल्दी करना है? नहीं, तो ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मेरे बेटे की फ़रमाइश थी, तो इस वजह से मैं पकोड़े बना रही हूँ और वही प्याज वाले पकोड़े जो कि मुझे बहुत पसंद है। आलू ज़रा कम डालती हूँ, तो इस वजह से। और वही प्याज के पकोड़े बनाऊँगी और उसके साथ समोसे जो मैंने बनाए थे, चिकन समोसे वो रखे थे, तो वो मैं फ्राई कर लूँगी, तो ये दोनों बहन भाई मिलके खा लेंगे। वैसे तो फ्राइड आइटम्स इस तरह से नहीं होता कि दोपहर के टाइम बच्चे ले लें, तो चलें आज वो ज़िद कर रहे थे खाने के लिए, तो फिर मैंने दे दिया। और वैसे भी होममेड हैं, तो इस वजह से भी बंदे को तसल्ली होती है कि चलें खुद बनाया जैसा भी है। पता है बाहर का गंदा ऑयल और गंदी चीज़ें इस तरह से कुछ नहीं है। और मेरा बेटा तो ऐसा है, पता नहीं फ़िज़िकली वीक है या कुछ सेंसिटिव है कि बाहर की जब भी कोई इस तरह की चीज़ खाता है तो फ़ौरन ही उसका गला ख़राब हो जाता है। अच्छा तो यहाँ पे मैं एडिटिंग कर रही थी, तो कुछ ज़्यादा ही मैंने फॉरवर्ड कर दिया कि क्योंकि जो मेरा व्लॉग था टू मच लॉन्ग हो रहा था, इस वजह से। तो अब है ये जी तकरीबन 4 बजे का टाइम, और मैं सालन बनाने के लिए आई हूँ क्योंकि खाना अब हमारे घर में खाया जाता है डेली। और हसन की दादी अम्मा तो वैसे डेली रोटी लेती थी, मगर अब हम सब भी खाते हैं। ये है कि सहरी टाइम मुझे भूख नहीं लगती, हाँ, या तो मैं दूध पी लेती हूँ या साथ खजूर ले लेती हूँ, इस तरह से हो जाता है। और हसन की दादी अम्मा के लिए और बाकी पराठे बन जाते हैं, रोटी बन जाती है, तो इस तरह से। और वैसे भी जब सालन बनाया हो तो सहरी के टाइम ज़रूर काम आता है। और आज मैं बना रही हूँ, हाँ, आलू। इस तरह के आलू मेरी अम्मी बनाती थी, तो बहुत अच्छे होते थे। गांव में तो तंदूर की रोटी के साथ खाए जाते हैं, तो उसका ज़्यादा ही अच्छा टेस्ट आता है। मगर ये है कि हाँ, यहाँ पे मैं भी इस तरह से आलू बना लेती हूँ और इसमें ड्राई जो सूखी मेथी होती है वो मैं डालती हूँ, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि ऐसे आलू तो आपसे खाए नहीं जाते। तो ये होता है। और सर्दियों में ज़्यादा अच्छे लगते हैं आलू मेरे ख़्याल में, और गर्मियों में जो हैं या तो शोरबे वाले सालन में अच्छे लगते हैं, और इस तरह से अगर आप बनाएं तो ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऐसा करेंगे कि सबसे पहले आलू काट लेंगे सारे, प्याज टमाटर और जो कुछ कटिंग करनी है वो कर लेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, तो सब्ज़ी वगैरह काट ली मैंने, साथ साथ बाकी काम तो चलते ही रहते हैं। और ये है कि आज रूम कूलर सेट कर रहे थे, मेरे हस्बैंड उसी में लगे हुए हैं, क्योंकि पहले जब रूम कूलर ऑन किया तो उसकी ज़्यादा कूलिंग नहीं हो रही थी, और पता नहीं क्या कुछ मसला था, तो आज वो सेट करने में लगे हुए हैं। वरना पहले ऐसा होता है कि जब भी कोई इस तरह का काम होता है तो हम दोनों मियाँ बीवी साथ ही लगे होते हैं। इवन के कोई बड़ा काम हो छोटा काम हो तो हम साथ साथ होते हैं। पहले तो किचन में भी ऐसा होता था कि अगर मैं खाना बना रही हूँ तो अगर दो चार प्लेटें पड़ी हैं तो वो धो लेते थे, और ये जब सब्जियां लाते थे कुछ भी लाते थे तो जो चीज़ें वॉश करने वाली होती थी वो करते थे। और बस होता है थोड़ा सा इंसान का रूटीन चेंज हो जाता है वक्त के साथ साथ। तो मगर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हेल्प कराते हैं। और जी मेरा मोस्ट फेवरेट वाटरमेलन, जो कि अगर रोज़ा हो तो ज़रूर 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 खाना चाहिए, मैं तो ये कहूँगी। बाकी फ्रूट्स मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरे घर में लोग ज़्यादा इतने खाने वाले ज़्यादा लोग नहीं हैं कि जो भी चीज़ मैं बनाऊँ ज़्यादा शौक़ से खा लें। बच्चे मेरे जो हैं, मेरा बेटा फ्रूट पसंद नहीं करता, जस्ट बनाना और ग्रेप्स लेता है, और मेरी बेटी वो सब कुछ खा लेती है। तो इस तरह से होता है। तो यही होता है ना कि जब आपके घर में खाई जाए चीज़ तो फिर ही आप बनाते हैं। तो फ्रूट चाट और इस तरह की चीज़ तो वो तो ज़रा साइड पे हो जाती है। बाकी ये है कि तरबूज़ लाज़मी आता है हमारे घर में, माह रमज़ान में ज़रूर आता है। तो
और ये जितना ठंडा हो उतना ही ज़्यादा खाने में मज़ा आता है। तो ये कर रही हूँ कि मैं इसी टाइम ही इसको मैं कट करके रख दूँगी फ्रिज में, ताकि इफ़्तार के टाइम तक ये बिल्कुल चिल्ड हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह खाएंगे। और आप लोग सुनाएं, क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है आपका रमज़ान? आई थिंक सो सबके घरों में यही हाल होगा, समोसे पकोड़े और जी वही डेली की रूटीन जो होती है हर घर की। तो अल्लाह ताला सबके दस्तरखान पे रौनक रखे और बरकत बनाए रखे। बाकी अपने साथ वालों का भी ज़रूर ख्याल रखा करें। तो यहाँ पे बस मैं तरबूज काट के इसको मैं रख रही हूँ। और आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा बोर गुज़रा, तबीयत मेरी कुछ अजीब सी थी जिसकी समझ नहीं आई। तो ये है कि बस अल्हम्दुलिल्लाह दिन गुज़र गया। तरबूज़ मैंने काट लिया है और बाकी जो बचा उसको मैंने दोबारा से शॉपर में ही डाल के रखा है, क्योंकि मेरे पास प्लास्टिक रैप नहीं है, जो कि अगर वो आपके पास हो तो वो बेस्ट है, आप इस पे लगा के रख दें। और आज मैं आपसे एक बहुत ही मज़े की चीज़ शेयर करने वाली हूँ। वो ये कि आज मैं चटनी बना रही हूँ। ट्रस्ट में इतनी मज़े की ये चटनी बनती है, जो लोग ज़रा स्पाइसी खाने के आदी हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी है। तो मैंने जो रखा था धनिया और हरी मिर्चें पीस के, थोड़ा सा मैं वो डालूँगी पहले ऑयल, और उसके बाद उसमें मैं वो डालूँगी। उसके बाद इसमें 1 चम्मच भर के मैं डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च का, जिसे दरदरी मिर्च भी कहते हैं। तो वो डाल के इसको हल्का सा फ्राई करना है, और उसके बाद आप इसको दही में ऐड कर दें तो इतनी मज़े की ये चटनी बनती है, बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो इस तरह से मैं बना लेती हूँ। सर्दियों में मैं बनाती हूँ कि हरा धनिया और साथ हरा लहसुन, इन दोनों को फ्राई करके उसमें मैं दही डालती हूँ और उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पराठे के साथ बहुत मज़ा आता है वो खाने का। चलें जी, काम मेरा तो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, और अब तो आई थिंक सो 5:50 का टाइम भी हो चुका था। तो सालन बस स्लो फ्लेम पे पकता रहेगा और वो भी रेडी हो जाएगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, क्योंकि मैंने टमाटर ऐड किए थे। अब ये है कि चटनी को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और इसको भी मैं फ्रिज में रख दूँगी। और बस फिर अफ्तार के टाइम जब दस्तरखान लगेगा तो फिर सारी चीज़ें इंशाल्लाह टाइम पे रेडी हो जाएंगी। और इफ़्तार का टाइम मुझे ऐसा लगता है जो लास्ट वाला 1 घंटा होता है कि वो टाइम तो गुज़रता नहीं बल्कि भागता है, कि पता नहीं आप काम में बिज़ी होते हैं या कुछ इस तरह से। तो मेरे साथ ऐसा होता है कि बहुत जल्दी टाइम गुज़रता है, जो आखिरी घंटा होता है 6 बजे के बाद वाला। तो यहाँ पे मैंने जी डाला है, सूखी मेथी डाली है, जो कि मेन इंग्रेडिएंट है। और उसके बाद मैं भुना हुआ ज़ीरा डाल रही हूँ। तो ये डालने के बाद इसको मैं मज़ीद भूनूंगी, बस स्लो फ्लेम पे ये पकता रहेगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा। तो अच्छा, तो सालन मेरा रेडी हो गया है, और ये है सालन की फ़ाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बन गया। और आज एक बात जो मैंने आपसे शेयर करनी थी, मेरे बिल्कुल माइंड से निकल गई, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है। पता नहीं सुनने में आप लोगों को अजीब लगे शायद, मगर ये कि जो मैंने लहसुन पीस के रखा था वो सारा ख़राब हो गया। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि एक तो मुझे उसे साफ़ करने में बहुत टाइम लगा था, छोटे छोटे से जवे थे बारीक बारीक से, और उसको साफ़ करते बहुत टाइम लग गया, और फिर था भी काफ़ी सारा, तो सारा वेस्ट हो गया। इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो खैर, ऑयल भी मैंने डाला था उसमें, और अपनी तरफ से सारी केयर की थी, क्योंकि मैं इस तरह से पेस्ट बना के रखती नहीं हूँ, तो फ़र्स्ट टाइम ही मैंने बना के रखा था। तो खैर चलता है ये सब भी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ टैंग, और ये है मैंगो फ्लेवर वाला। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका टेस्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, मगर अब घर में आ गया तो इसको ख़त्म तो करना है, क्योंकि वैसे भी ये साशे में है, तो कुछ टाइम के बाद ये फिर ख़राब होने लगता है। अगर थोड़ी सी भी नमी हो जाए तो फिर इसको केयर करते काफ़ी
बंदा तंग हो जाता है कि रैप करके रखें और इस तरह से। तो मैंने सोचा चलें इसको बना ही लेते हैं और पिया जाएगा। और इस तरह से इसका अच्छा सा टेस्ट आ जाता है कि ब्लेंडर में आप डालें पानी, चीनी और बर्फ़ भी चाहे डाल लें तो, और टैंक डाल दें। मगर अभी थोड़ा टाइम था, इस वजह से मैंने बर्फ़ ऐड नहीं की। और बस इसको मैं ब्लेंड करके अच्छा सा, चीनी भी घुल जाएगी और सब कुछ, तो इसको मैं जग में डाल के रख लूँगी। और आज का रूटीन बस यही था, दिन मेरा ऐसे ही गुज़रा। बाकी छोटे मोटे काम तो बहुत सारे होते हैं जो कि कैप्चर नहीं किए जा सकते, दिखाए नहीं जा सकते। तो सारा काम शाम मैंने कर लिया। बाकी ये है कि बस थोड़ी देर पहले मैं डालूँगी शरबत में बर्फ़ डालूँगी और उसके बाद पकोड़े फ्राई कर लूँगी, क्योंकि पकोड़े भी मैं इतने ज़्यादा फ्राई नहीं करती, थोड़े से ही होते हैं। और ये है आज हम हमारी सिंपल सी इफ्तार। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप लोग भी खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों में अपने प्यारों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।